तो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के क्लास 12th के जो भी न्यूमेरिकल हैं, जितने भी न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सबको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो आपको यूपी बोर्ड 2025 के एग्जाम में बहुत हेल्प देने वाला है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में देखो पूछा क्या गया है हमको। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम एक कूलम आवेश लेते हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमको यहाँ पे पूछा गया है। जैसे हम सबसे पहले न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम पहले जो दिया होता है हम उसको लिख लेते हैं। तो हमको दिया क्या है, यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो देखो Q बराबर कितना दे रखा है, एक कूलम दे रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और n हमको यहाँ पे पूछा गया है। मैंने आवेश की क्वांटीकरण से आपको बताया था कि आवेश की क्वांटीकरण बराबर क्या होता है, Q बराबर n, Q बराबर एन ई। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, यहाँ से Q बराबर एन ई। हमको n यहाँ से निकालनी है, ठीक है। तो Q अपॉन ई हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली आप रखते जाइए, कुछ नहीं, हमको n निकालना है। Q का मान हमको 1 दे रखा है और E का मान है 1.6 × 10⁻⁻19। तो n बराबर, देखो यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा 1.6 से, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 0 बढ़ जाएगी। तो देखो 1.16 करूँगा यहाँ तो 0 हो जाएगा। अब 16 न करके मैं यहाँ पे एक, ये दे रखा था 10⁻⁻19, तो एक कर दूंगा। अगर यहाँ 18 कर लूँगा 19 की जगह पे तो एक और 0 ऊपर बढ़ जाएगी, ठीक है। अब मैं सिंपली इसको क्या करूँगा, यहाँ से देखो यहाँ से n बराबर कितना लिख लेगा, ऊपर आपका 100 है, नीचे कितना हो जाएगा 16। 10⁻⁻18 आपकी जो नीचे थी उसको ऊपर ले जाऊँगा तो ये प्लस की 18 हो जाएगी। तो देखो यहाँ से 16 से काटूंगा, 16 छिक्के 96 पॉइंट, कितना बचा यहाँ 40 बचा। तो 16 दूनी 32। अब कितना बचा आपके पास, 16 दूनी 32। अब आपके पास 8 बचा यानी 80 हो जाएगा। तो 16 पंजे 80 यहाँ से हो गया, 16 पंजे 80, ठीक है। और इंटू 10⁻18 आपके पास है, तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यानी अगर मैं एक कूलम आवेश लेता हूँ, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 1। देखो यहाँ से n बराबर कितना निकलेगा आपके पास, 16 छिक्के 96, ठीक है। पॉइंट क्यों लगाना पड़ेगा, अब पूरा भाग जाएगा। अब 40 बचे तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, इंटू अब कितना बचा 32, 8 बचा 40 था तो 80 हो गया, 16 पंजे 80 इंटू 10⁻⁻ कितना था आपका 18 इलेक्ट्रॉन था। तो अगर मैं इसका कहने का अर्थ क्या निकला है कि अगर मैं एक कूलम आवेश लेता हूँ तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.2825 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ऐसे ही यहाँ पर पूछा जाए कि 5 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको पूछी जाए तो सिंपली आपको क्या करना है, 5 × 6.25 इंटू 10⁻18 मल्टीपल करना, और कुछ करना नहीं चाहिए। 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 6 30 और 1 31, 2 अंक बाद पॉइंट था तो इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 5 कूलम पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 31.25 इंटू 10⁻18 होंगे आपके, ठीक है। तो इसका बेसिकली ये जो एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो देखो दूसरे क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, पहले मैंने बताया कि पहले हम जो दिया होता है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया देखो क्या है आपको, ठीक है। वाई में एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। जब मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूँगा, मीटर में कन्वर्ट करने से क्या है, ये भी आपको किसने आवेश कूलम में दे रखा है, तो मीटर में कन्वर्ट करने से आपको पूरा कैलकुलेशन आपकी बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कर देखो 30/100, तो यहाँ पे कितना हो 0.3 मीटर। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब हमको Q1 कितना दे रखा है, देखो यहाँ से Q1 दे रखा है 2 × 10⁻⁻7 कूलम, और Q2 बराबर कितना दे रखा है 3 × 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, तो इनके बीच कितना बल लगेगा, यानी F हमको यहाँ से निकालना है कि F इन दोनों के बीच कितना बल लगेगा, ठीक है।
तो चलो एफ बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि एफ बराबर क्या होता है 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। अब हमको आर स्क्वायर भी दे रखा है, Q1 Q2 भी दे रखा है, एफ हमको निकालना है। अब हमको इसकी वैल्यू चाहिए। मैंने याद करो आपको जब शॉर्ट वीडियो बना रहा था इसमें पढ़ाया था, तो आपको 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 इसका मान आपको 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन प्रति कूलम बताया था, इसका बताया था। ठीक है, तो वही हमको यूज करना है। यहाँ पे हमको ये दिया गया है, यहाँ पे हमको अपनी तरफ से लिखना है। लेकिन आपको जो एग्जाम होगा, एग्जाम में फ्रेंड बैक साइड पे आपको ये दिया होता है, सभी मान आपको वहाँ पे दिए रहते हैं। ठीक है, तो चलो रख दो एफ बराबर, इसकी जगह पे हम 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 का मान कितना है आपका 2 इंटू -7 इंटू Q2 का कितना है 3 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान हमको दे रखा है, देखो आर हमने निकाला तो पॉइंट, आर का मान हमको कितना दे रखा है 0.3 इंटू 0.3। अब मैं पॉइंट पॉइंट हटाऊंगा तो सीधा सीधा यहाँ से कर दे रहा हूँ मैं, इन दोनों को अलग अलग ना करके, चलो ऐसे ही रहने देते हैं। 0.3 इंटू 0.3 आर स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, बराबर। अब ऊपर करते हैं, देखो अब देखो यहाँ से करते हैं, तो ये 9 दूनी 18, 18 तिया 54, तो ये तो 54 आ गया, आपको यहाँ से समझ में आ गया। ये आपका कितना आ गया 54 इंटू, अब देखो ये क्या है प्लस की 9 घात है और इधर माइनस की 7 माइनस की 7, तो 7 और 7 14 हो गया माइनस का, और प्लस का 9 है, तो यहाँ से आपके पास कितना बचेगा माइनस का 5, क्योंकि माइनस का 14 हुआ था, माइनस का 14 ही तो हुआ। 7 और 7 14, 14 में से 9 गए, तो आपके पास कितना होगा 5 बच गया। ठीक है, बट्टे नीचे कितना दे रखा है 3 इंटू 3, तो देखो इसको मैं 3 इंटू 3 कर ले रहा हूँ। और ये क्या है, अगर इसके नीचे से ही पॉइंट लगाऊंगा तभी तो ये हटेगा, तभी तो नीचे से हटेगा। तो पॉइंट लगा के मैं क्या करते हैं, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये 0.3 है, अगर 0.03 होता, 0.3 होता, यानी 0 और इस पॉइंट के बीच में लगी होती, तो हम इंटू में करके -2 बढ़ा लेते। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर 0.03 होता तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 10⁻⁻²। ठीक है, -2। अगर यहाँ पे 0.003 होता तो हम कर लेते हैं 10⁻⁻3, क्योंकि पॉइंट हटाने की वजह से हम ये जीरो इसमें घातों में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको, एक तो इसकी हो गया, एक इसकी हो गया, तो 10⁻⁻ कितना होगा -2। अब देखो ये 3 3 9 हो गया, और 9 से ये कितनी बार 9 छक्के 54, तो 9 से ये 6 बार कट गया, तो 6 इंटू, अब ये माइनस का 2 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 5 पहले से है, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻3 न्यूटन। ठीक है, न्यूटन। तो अब हमको निकालना क्या था, बल निकालना था, एफ निकालना था। तो अब देखो इसमें क्या है, बाय में एक दूसरे से, अब मान लो जी एक पॉइंट ये था, ठीक है, एक पॉइंट ये था। ठीक है, पहला क्या था आपका 2 इंटू 10⁻⁻7, दूसरा था 3 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन कूलम। ठीक है, अब इनके बीच कितना बल लगा, तो हमको ये तो निकालना, इनके बीच की दूरी हमको दे रखी थी कितनी 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर हमने कूलाम के नियम से पढ़ा था। तो इनके दूरी हमको बीच का बल निकालना था कि ये एक दूसरे को कितनी जोर से प्रतिकर्षित कर रहे हैं या आकर्षित कर रहे हैं। तो हमारा कितना निकल के आया कि जब एक दूसरे 3 सेंटीमीटर दो आवेश रखे हैं, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो आवेश रखे हैं, जिनके परिणाम क्या है 2 इंटू 10⁻⁻7 और दूसरे का क्या है 3 इंटू 10⁻7 कूलम। तो इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा, कितना बल लगेगा, तो 6 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ऐसे अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, थर्ड क्वेश्चन। तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम बिंदु आवेश से। तो हमको यहाँ पे दिया है, पहले हम क्या लिखते हैं, दिया है, तो दिया कितना है हमको, Q बराबर कितना दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, 5 कूलम, 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमको ई भी दे रखा है। देखो ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होती है। ठीक है, ई कितनी दे रखी 450 वोल्ट प्रति मीटर दे रखी है। अब पूछा गया है वोल्ट मीटर है, तो कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, आर हमको यहाँ पे पूछा गया है। आर क्या है, कितनी दूरी पर, यही पूछा गया है, तो आर हमको यहाँ पे पूछा गया है। अब हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ अपॉन क्यू होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एफ अपॉन क्यू। बट एफ हम जानते हैं यहाँ से, एफ क्या होता है आपका, एफ बराबर होता है 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर, ये होता है, तो इसको रख दीजिए ई बराबर,
एफ का मान कितना हमको रखना है 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर और एक क्यू यू वाला है तो एक क्यू से एक क्यू कट जाएगा, ठीक है, क्यू रह गया। अब हमको सारे मान दे रखे हैं 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हम जानते हैं, क्यू इसका मान हमको दे रखा है, आर का हमको निकालना है, ई का मान दे रखा है। तो ई का मान देखो यहाँ कितना दे रखा है 450 बराबर 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q2 का मान हमको कितना दे रखा है 5 इंटू 10⁻−8 बराबर आर हमको निकालना है, आर ही तो निकालना है। अब देखो 9 पी 45 ये और ये दोनों 5 का और 9 का मल्टीपल करोगे 45 बनेगा और 45 का इधर में अगर 45 से इस वाले को काटूंगा तो ये 10 बार कट जाएगा, ठीक है, 10 बार कट के अब हमको नया क्या आ गया यहाँ से हमारा 10 बराबर 9 और 5 तो कट ही गया तो हमारे पास कितना आएगा 10⁻9 इंटू 10⁻−8 बट्टे आर स्क्वायर। अब देखो 10⁻−8 और 10⁻9 तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो कितनी बचेगी 1 प्लस की पावर बचेगी यानी 10 बचेगा यहाँ पे, ये माइनस की 8 है और प्लस का कितना है 10 है तो 1 बचेगा। तो इन दोनों की जगह पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, दोनों की जगह पे सिर्फ 10 लिख दें, ठीक है, इन दोनों की जगह पे क्या लिख दे रहा हूँ सिर्फ 10 लिख दें और 10 से 10 कट गया तो देखो आर स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ गया 1, तो आर बराबर कितना निकलेगा यहाँ से 1 मीटर, आर बराबर कितना निकलेगा 1 मीटर। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो आर बराबर 1 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो देखो दे क्या रखा है हमारा आर बराबर कितना निकला 1 मीटर। तो अब देख लेते हैं एक बिंदु आवेश से मान लीजिए ये वाला, ठीक है, एक बिंदु आवेश था आपका ये वाला, तो उसकी तीव्रता बिंदु आवेश से तीव्रता कितनी है 450 वोल्ट उत्पन्न हो रही है। मान लीजिए 450 यहाँ पे हमको लग रही थी कि 450 वोल्ट यहाँ पे वोल्ट प्रति मीटर यहाँ पे तीव्रता है। तो ये पूछा गया था कि एक 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम विद्युत आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। मान लीजिए ये आपका प्रारंभिक बिंदु था, ये आपका क्या है बिंदु आवेश है और हमको दूरी पता नहीं है लेकिन हमको ये पता है कि कहाँ पे जाके मतलब इस पॉइंट पे आके 450 वोल्ट प्रति मीटर की तीव्रता उत्पन्न हो रही है। तो हमको ये दूरी निकालनी थी कि दूरी कितनी होगी इससे ये यहाँ पे, ठीक है। तो आर बराबर हमारा कितना निकल के आया 100 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करोगे तो आपका 1 मीटर निकल के आएगा। यानी एक बिंदु आवेश है ए, इससे बी जो दूरी है उसकी कितना है, अगर सेंटीमीटर में लोगे तो 100 सेंटीमीटर है, मीटर में लोगे तो 1 मीटर है, ठीक है। तो बी पॉइंट पे हमारी 450 वोल्ट प्रति मीटर की जो तीव्रता है वो निकल के आ गई। ये क्वेश्चन आपका 2012 में 2 नंबर में आया हुआ है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमको पी बराबर कितना दे रखा है, तो पी बराबर हमको कितना दे रखा है देखो वैद्युत द्विध्रुव को हम देखो पहले तो लिख लेते हैं दिया, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आप जानते हैं पी बराबर कितना है 2 इंटू 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर कि एक समान वैद्युत क्षेत्र से थीटा हमको कितना दे रखा है 30 अंश, थीटा कितना दे रखा है 30 अंश। द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा यानी ई, स्थित ऊर्जा क्या होती है आपको ई ज्ञात करनी है। स्थित ऊर्जा एवं इस पर कार्यरत बल एवं आघूर्ण यानी टाउ हमको ज्ञात करना है, ठीक है। बल एवं आघूर्ण का ज्ञात कीजिए कि ये कितने कितने हैं इस पे लग रहे हैं। तो कूलम हमको क्यू यहाँ से क्यू बराबर भी तो दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ठीक है। अब स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं हम, स्थितिज ऊर्जा यू। स्थितिज ऊर्जा बेसिकली होती क्या है कि मान लीजिए किसी चीज़ को आप बल लगा के मतलब किसी भी चीज़ को आप बल लगा के कहीं दूसरी जगह से ला रहे हैं, तो आप जैसे ही उस बल हटाओगे उस पर से जैसे ही बल हटाओगे तो वो उतनी ही स्पीड से फिर वहीं जाने की कोशिश करी जहाँ से वो आई थी। तब हम कह सकते हैं कि जिस चीज़ को हम जितना लाए थे उसमें जितना कार्य हमने किया वो क्या है उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। जैसे ही हम उस पे से बल हटाएंगे या कोई भी घर्षण हटाएंगे वो तुरंत वहाँ पे चली जाएगी। वही आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है कि किसी वस्तु को हम इतना बल लगा के लेके आए और जहाँ पर हमने वो स्थित की और वहाँ पे उसमें उतना ही बल रह गया जितना हमने कार्य किया था। जैसे ही हम उस बल को उठाएंगे वो तुरंत उस रेंज से बाहर होती जाएगी। तो वही आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, स्थितिज ऊर्जा माइनस पी ई साइन थीटा, माइनस पी ई साइन थीटा, क्योंकि ये माइनस एक बिंदु की तरफ लाई जाती है इसीलिए इसमें माइनस लगा हुआ है। स्थितिज ऊर्जा हर समय माइनस। तो चलो हम क्या करते हैं माइनस पहले लगा दिए, पी का मान हमको
दे रखा है आपको 2 इंटू 10⁻⁻8 इंटू ई का मान कितना दे रखा है 2 इंटू 10⁵ और साइन थीटा का मान साइन 30 अंश का मान कितना होता है आपका √3.2। साइन 30 का मान इतना होता है। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास, ठीक है। अब देखो नया मान क्या होता है, माइनस है पहले से आपके 2 इंटू √3 ये आ गया इंटू -8 यहाँ पे है और -5 यहाँ पे है, नहीं माइनस के कितने बचा मेरे पास 3 बचेगा, माइनस का मेरे पास कितना बचा 3 बचेगा। तो अब देख लो 2 इंटू 3 इंटू 10⁻³ इतनी आपकी स्थितिज ऊर्जा निकल के आएगी कि इसमें स्थितिज ऊर्जा कितनी है। तो अगर 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव कितना है 2 इंटू 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर एक समान वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश पर झुका हुआ है, तो द्विध्रुव की ऊर्जा कितनी है आपकी 2 इंटू √3 10⁻³ जूल है, -3 जूल है, ठीक है। अब हम दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है इसमें, टाउ बराबर निकालना है। तो टाउ बराबर देखो क्या होता है, टाउ बराबर PE cos थीटा। टाउ बराबर क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, क्या होता है आपके बल युग्म आघूर्ण। ऐसे बल लगा के किसी चीज़ को कसते हैं, तो कसने में क्या है कि एक तो आघूर्ण लग रहा है उस पर और बल भी लग रहा है, तो उसी को हम बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। जैसे पेच कसते हैं ना, मान लीजिए किसी पेच को कस रहे हैं पेचकस से, तो एक तो उस पर बल लगा रहे हैं और आघूर्ण यानी घुमा भी रहे हैं उसको, तो उसी को हम बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। तो टाउ बराबर क्या है PE cos थीटा। अब P का मान हमको दे रखा है, देखो P का मान 2 इंटू 10⁵ इंटू Q का मान E का मान कितना दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁸ और कॉस थीटा। तो कॉस 30 अंश का मान कितना होता है 1.2। कॉस 30 का मान कितना होता है 1.2। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 2 इंटू 10⁻³ जूल, ठीक है, -3 जूल। ये किस में आएगा, ये भी आपका न्यूटन प्रति मीटर में आएगा, न्यूटन प्रति मीटर। तो उसमें कितना जूल कार्य लग रहा है कि कितना बल युग्म आघूर्ण लग रहा है 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन